अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, एक मजलूम के खिलाफ कभी भी जंग नहीं हो सकती, लेकिन जब ये मजलूम आगे से रेजिस्ट करना शुरू कर दे तो एक फाइनल और बड़ी जंग जो है वो इनेविटेबल हो जाती है। फ़लस्तीन की जब बात करते हैं तो फ़लस्तीनियों ने आज तक बहुत ज़्यादा सफ़र किया है और कोई भी मुस्लिम मुल्क वहाँ पर जाकर इनकी कभी भी मदद नहीं कर सका। लेकिन जब ये 11 दिन की मुसलसल गज़ा के ऊपर बम्बारमेंट की गई और हमास ने जिस तरह का जवाब दिया, उसके बाद से ये एक विक्ट्री समझ रहे हैं वहाँ के अरब, वहाँ के फ़लस्तीनी, और अब एक फ़ाइनल जंग जो है उसका आगाज़ हो चुका है, जो कि बड़ी जंग अनकरीब जो है वो होने वाली है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसके ऊपर अवामल क्या है, क्या पेशरफ्त हुई है। और बड़ी पेशरफ्त ये है कि यूएई का जब भी इजराइल की जानिब से विजिट किया जाता है तो पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जो है वो निकल आती है सामने। उसी तरह की एक और कंट्रोवर्सी जो है वो सामने आई है और वो है जुल्फी बुखारी का इजराइल का विजिट, और साथ ही जो वज़ीर ख़ारिजा हैं वहाँ के और 2 साल के बाद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इजराइल के, उनकी जानिब से अपना पहला यूएई का दौरा किया जा रहा है इस वक्त। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वक्त वहाँ पर जो इजराइल से खबर उठी, इजराइल के एक अखबार की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई जिसमें इल्ज़ाम आयद किया गया कि जुल्फी बुखारी ने विज़िट किया है इजराइल का, ख़ास मैसेज लेकर ये पाकिस्तान से वहाँ पर पहुँचे थे। अब हरीज इसको लिखता है, AD2 पाकिस्तान इमरान खान डिनाइज इजरायली रिपोर्ट ही विजिटेड तेल अवीव। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, पाकिस्तान PM ZD मेड सीक्रेट विजिट टू इजराइल लास्ट ईयर, ये रिपोर्ट है। उसके बाद डॉन न्यूज़ लिखता है, जुल्फी बुखारी अगेन। अब यहाँ पर जो है जुल्फी बुखारी ने ट्वीट किया और वहाँ पर इन तमाम तर रिपोर्ट्स को रिजेक्ट किया और कहा कि जुल्फी बुखारी अगेन रबिशेज रिपोर्ट्स ऑफ कोवर्ट इजरायली ट्रिप बट बिलावल सेज समथिंग इज़ फिशी। और बिलावल भुट्टो और दीगर जिस तरह के ये इस तरह के मामलात में करते हैं, इन्होंने अगेन जो है वो मुतालबा कर दिया है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जाए। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून लिखता है, बुखारी अगेन डिनाइज कवर्ड इजरायली ट्रिप। जियो न्यूज़ की जानिब से भी अगेन वही चीज़ लिखी गई कि इसको डिनाई किया गया है। द न्यूज़ कहता है कि अब यहाँ पर जहाँ जुल्फी बुखारी की जानिब से डिनाई किया गया है, साथ ही जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, फॉरेन ऑफिस है, उसकी जानिब से भी इसको डिनाई किया गया है और कहा गया कि FO डिसमिसेस रिपोर्ट एलिजिंग फॉर्मर SAPM जुल्फी बुखारी विजिटेड इजराइल। और यहाँ पर डिटेल मिले, अब यहाँ पर जो है आपको पता लगेगा कि असल में क्या कहा गया और इल्ज़ाम क्या लगाया गया। इसमें ये कहा गया है कि एक इम्पोर्टेंट मैसेज लेकर जुल्फी बुखारी पाकिस्तान से पहले वहाँ पर बरतानिया गए और बरतानिया से ये इजराइल गए। वहाँ पर इन्होंने जो इजरायली न्यूज़ सोर्सेज़ के मुताबिक, और न्यूज़ सोर्सेज़ क्या थे ये अभी मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने कहा जी ये वहाँ पर गए हैं और जहाँ पर जाकर इन्होंने वहाँ के फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसके साथ मुलाकात की है, और फिर जो उस वक्त मोसाद के चीफ थे उनके साथ भी इन्होंने मुलाकात की है। अब यहाँ पर जब जुल्फी बुखारी ने इसका जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि जी जो अखबार, जो इजराइल का अखबार रिपोर्ट कर रहा है वो अपने सोर्सेज पाकिस्तान से कोट कर रहा है और पाकिस्तान के एक अखबार का हवाला देता है, और पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी अखबार जब कोट करते हैं तो वो कोट करते हैं इजरायली अखबार को। मतलब यह है कि कोई भी जो सोर्स की बात करता है वो सोर्स सामने नहीं आ रहा, कोई भी सामने लेकर नहीं आ रहा। अब यहाँ पर जो है फॉरेन ऑफिस जो है उसने कहा कि ये बेसलेस रिपोर्ट्स हैं, इसके ऊपर कोई भी चीज़ें अभी तक सामने नहीं आई। और इसी तरह की एक रिपोर्ट जो है वो दिसंबर 2018 में 18 दिसंबर को लास्ट ईयर एक सामने आई थी जिसके ऊपर इसी तरह के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। अब ये जो अखबार है ये इजरायली पेपर है जिसका नाम है इजराइल हायूम। इसने पहले भी क्लेम किया था और अभी भी क्लेम किया है और अगेन इल्ज़ामात लगाए हैं जिसको डिनाई किया गया है। अब ये टाइमिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यों इस टाइम के ऊपर अगेन ये नई डिबेट जो है इसके ऊपर आगाज कर दिया गया है, इसके ऊपर अगले हिस्से में बात करते हैं। अब देखें जी, अगर आपको याद हो तो जब यूएई फॉर द फर्स्ट टाइम इजराइल को तस्लीम करने जा रहा था
तो उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर बड़ा प्रेशर था। पाकिस्तान ने बारहा कहा, फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इसके ऊपर हम कैटेगोरिकली डिनाई करते हैं कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करने जा रहे। उस वक्त फिर इसराइल के एक अखबार हारीड्स में खबर छपी थी, उसमें कहा था कि अगर पाकिस्तान तस्लीम नहीं करेगा तो इसका खुमियाजा पाकिस्तान की आवाम भुगतेंगे। और उसके बाद फिर 14 अगस्त को, यानी कि जो कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी है, उसी दिन फिर इसराइल वहाँ पर गए, एग्रीमेंट किया और यूएई ने वहाँ पर तस्लीम किया। अब सूरत हाल ये है कि अगेन नफ्ताली बेनेट जो हैं, जो कि मखलूत हुकूमत है वहाँ पर, वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इस गवर्नमेंट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो कि 2 साल के बाद वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होंगे, उनकी जानिब से पहला यूएई का विजिट किया गया है। अल जजीरा कहता है प्रोग्रेस ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट इन स्पॉटलाइट एज इजराइल एफएम विजिट यूएई। उसके बाद टाइम्स ऑफ इजराइल कहता है लेपिड लैंड्स इन द यूएई ऑन हिस्टोरिक फर्स्ट ऑफिशियल ट्रिप। हिस्टोरिक फर्स्ट ऑफिशियल ट्रिप, ये जो बजाते खुद नफ्ताली बेनेट जो थे, लेपिड जो थे, जब अपने जहाज़ में थे, इन्होंने पिक्चर ली और उसके बाद इसको ट्वीट किया। उसके बाद फ्रांस 24 भी बिल्कुल सेम चीज़ लिखता है। अरब न्यूज़ लिखता है इजराइल्स लेपिड बिगिंस हिस्टोरिक यूएई ट्रिप। यूएस न्यूज़ की जानिब से भी बिल्कुल सेम चीज़, रॉयटर्स की जानिब से भी बिल्कुल सेम चीज़। अब यहाँ पर जो बात सोचने वाली ये है कि अगेन पाकिस्तान के अंदर डिबेट शुरू कर दी गई है और ये एक माहौल बनाया जा रहा है। पहले जो अचीव करना था वो कर लिया, ठीक है, जिन 2-3 ममालिक को इन्होंने अपने साथ मिलाना था मिला लिया। अब आज आके सबसे बड़ी रुकावट जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान को राम करने के लिए, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए ये कोई ना कोई जो है फुलझड़ी जो है वो छोड़ते रहते हैं और ये मौजूदा हुकूमत जो है इसका स्टांस जो है उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करते हैं। अब सूरत हाल ये है कि इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल बिल्कुल सेम पेज के ऊपर है। अब अमेरिका की जानिब से ईरान के अगेंस्ट जो है वो ईरान के जो बैक करदा कुछ ग्रुप्स हैं उनके अगेंस्ट जो है ऑपरेशन शुरू किया गया। तो अब एक ये तमाम तर ग्रुप मिलकर जब ये सीज फायर किया गया था तो हमास की जानिब से कहा गया था कि हमें अब डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे हमसाया 4 से 5 ममालिक जो हैं इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं और नेक्स्ट जो जंग होगी वो ये ममालिक हमारे साथ मिलकर जंग लड़ेंगे और वो डिसाइसिव वॉर होगी, एक फाइनल जंग होगी जिसका आगाज़ होने जा रहा है। अब अगले हिस्से में बात करते हैं कि किस तरह से एक बड़े पैमाने के ऊपर एक नई जंग जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है और फाइनल वॉर जो है वो इनेविटेबल है, वो लाजमी होकर रहेगी। अब जी सूरत हाल ये है कि अमेरिका की जानिब से ईरान पर प्रेशर बिल्ड किया गया और कहा गया, अगरचे वो एक अलग सिनेरियो है न्यूक्लियर डील्स के हवाले से, लेकिन यह है कि रिसेंटली अमेरिका ने अटैक किया ईरान बैक मलेशिया के ऊपर, तो इन्होंने मिलकर अगेन एक नई खबर है कि अमेरिकन बेस के ऊपर जो है अटैक किया है। और इसके ऊपर जो द न्यूयॉर्क टाइम्स है वो लिखता है ईरान्स प्रॉक्सीज इन इराक थ्रेटन यूएस विद मोर सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, मतलब कि ऐसे वेपन, जदीद वेपन जो है इनके पास हैं जो कि इससे पहले इनके पास नहीं थे। आर्मी टाइम्स लिखता है कि नो इंजरीज इन रॉकेट अटैक ऑन द यूएस ट्रूप्स इन सीरिया। लेकिन अगेन यहाँ पर डिबेट जो शुरू हो चुकी है वो ये है कि इतनी बड़े लेवल के ऊपर जो अटैक किया गया है और इसके अंदर जो डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद वो इसको रोक नहीं सका और अगेन ये अटैक किया गया है, बजाय इसके कि अमेरिका ने तैयारों के ज़रिए जो है इस ग्रुप के ऊपर जो सीरिया और इराक का बॉर्डर है वहाँ पर अटैक किया, तो अगेन रिटेलिएट किया गया है। दुनिया न्यूज़ लिखता है इराक में ईरानी हमायत याफ्ता मलेशिया ने अमरीकी अड्डे पर रॉकेट दाग दिए और उसके बाद ये सिलसिला जो है, ये छोटा मोटा जो है फुलझड़ियाँ छोड़ने का सिलसिला ये शुरू हो चुका है और ये यहाँ पर रुकेगा नहीं। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ के फ़लस्तीन के अंदर किस तरह से रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। हारीड्स जो कि मेन अखबार है जिसका मैंने आपको हवाला दिया था कि सबसे पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट जो धमकी लगाई गई थी जब यूएई तस्लीम करने जा रहा था इसराइल को, तो यही वो अखबार था जिसने ये रिपोर्ट शाया की थी, ये खबर शाया की थी। अब यहाँ पर एक एनालिसिस दिया गया था जब ये 11 दिन की जंग जो थी ये ख़त्म हुई, उस वक्त कहा गया कि लुकिंग फॉर गजा विक्ट्री अगेंस्ट हमास, इजराइल लॉस्ट द बैटल फॉर यरूशलेम। और ये चीज़ बिल्कुल हकीकत है। हकीकत किस तरह से है कि इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर आधे से ज़्यादा तकरीबन सारे फ़लस्तीनी ये समझते हैं कि ये जंग उन्होंने जीती, परसेप्शन की जंग भी और वैसे भी, क्योंकि कंपैरिजन किया जाए तो इजरायली मिलिट्री इज़ फार सुपीरियर देन हमास, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इनको जवाब दिया और उनको बैक करने पर मजबूर किया। अब यहाँ पर जो अहम पॉइंट है वो मिडल ईस्ट मॉनिटर लिखता है, वो कहता है बेनेट्स पॉलिटिकल, यानी कि नफ्ताली बेनेट्स पॉलिटिकल थिएटर, द डिसाइसिव इजराइल फ़लस्तीन फाइट अहेड।
और जहां पर आगे चल के लिखते हैं कि 12 साल इक़्तिदार में नेतन्याहू अपनी पूरी कोशिश के बावजूद इतना ज़्यादा और लंबा अरसा जो है इजराइल के ऊपर हुकूमत की, इतना ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस होने के बावजूद वहाँ पर तमाम इजरायली मानते हैं कि नेतन्याहू ये जंग हार चुका था और हमास आज से पहले से ज़्यादा आज जो है वो मजबूत है। और इसमें कहा कि ये जो गेम थी, ये जो जंग हुई, ये एक गेम चेंजर थी और इसमें फ़लस्तीनी बिलीव करते हैं और इजराइल कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से उनको अंडरमाइन किया जाए। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि पॉपुलर मोबिलाइजेशन एंड अपवर्ड ट्रैजेक्टरी, मतलब यह है कि ये तमाम जो मामला हुआ इसमें तमाम फ़लस्तीनी जो पहले डिवाइड थे यानी कि वेस्ट बैंक और गज़ा पट्टी वाले, तो वो सारे एक पेज पर हो चुके हैं। और रिसेंटली ये जंग से पहले एक मुआहदा भी तय पा गया था कि एक कोलिजन गवर्नमेंट जिस तरह इजराइल के अंदर चल रहा है, ये दोनों मिलकर इलेक्शन लड़े और उसके बाद जो भी जीते उसको वो इस तरह एक गवर्नमेंट बनाए और दोनों जो हिस्से हैं वेस्ट बैंक का और गज़ा का वहाँ पर मिलकर हुकूमत करें। जिस तरह इजराइल के अंदर आधा आधा करके 2-2 साल का उन्होंने ये हुकूमत बनाई है, इसी तरह उन्होंने कहा कि गज़ा के ऊपर और उधर भी जो है मिलकर जो है वो हम हुकूमत करें। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि आने वाले दिनों में हमें मज़ीद देखने को मिलेगी। और फाइनल ये है कि इतने सालों में 2008-9 और उससे पहले भी 2014 में भी बड़ी बड़ी जंगें हुई इन दोनों फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान, लेकिन इसके बावजूद हर आते दिन के साथ हमास जो है वो मजबूत होती जा रही है। और फाइनल ये है कि हर कोई बिलीव करता है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम जो ग्रुप हैं वो मिलकर इजराइल और अमेरिका के अगेंस्ट आ चुके हैं और फाइनल जंग जो है, ज़ाहिर बात है मजलूम जो है अपनी जुल्म से तंग आकर जब खड़ा होगा, रेजिस्ट करेगा, तो ये अच्छा नहीं लगेगा उन लोगों को जिनके पास पार है और वो फिर अटैक करेंगे। तो और उसके बाद फिर उनको इसका जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो शो करेंगे और एक फ़ाइनल जंग जिसमें बहुत सारे मुस्लिम ममालिक, बहुत सारे तो नहीं लेकिन 2-3 बड़े, पाकिस्तान, तुर्की और साथ में 1-2 और मुल्क जो हैं शामिल होकर इस जंग का हिस्सा बन सकते हैं। बहरहाल ये सारी सूरत हाल थी जो आपके सामने रखी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।